हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। रंजीत ईडू पॉइंट से। जैसा कि आपने चैप्टर को दिख रहा है कि आज मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ फायर हिम। के इंदारू वाला का है। यह एक इंडियन पोएट है। के इंदारू क्लास 12th की ये पोयम है और बहुत ही अच्छी पोयम है। इसमें क्या है विशेषता, ये 90 लाइन की है। 19 लाइन्स की मतलब 19 लाइन का ये पोयम है, जिसमें 3 स्टेंजा बताया गया है, 3 ग्रुप बनाया गया है। ठीक है। और केकेन इसका थीम है, मेन है डेथ। फायर मतलब होता है आग और हिम मतलब होता है वो जिसे कि ईश्वर के उपासना में जो गीत गाया जाता है उसे हम हिम कहते हैं। ईश्वर के लिए जो गीत गाया जाता है उसे हिम कहते हैं। तो फायर यहाँ पर है, आग की उपासना की गई है, मतलब आग के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि आग किस प्रकार जो है अपना काम करती है, किसी लाश को जलाने में उसका क्या रोल होता है, इसी के बारे में ये कवि ने ये सारी बातें इसमें की है। सबसे पहले चलो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि के इंदारू वाला के बारे में जानते हैं। कहते हैं के इंदारू वाला को जो है, इनके जन्म जो है 1937 में हुआ था और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 में मिला था। ये एक इंडियन पोएट थे। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1984 में मिला था। ठीक है। कौन मतलब अवार्डेड इन्हें मिला था। एंड ये टोटली इम्प्रेसिव रिकॉर्डिंग एंड द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स में, मतलब ये क्या करते थे, इन्हें ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और पोएम में थे। और इनके पोएम में ना लव, डेथ, डोमिनेशन, ये सारी चीज़ें इनके बखान होती है, मतलब मिलती है। और ये बहुत सामाजिक चीज़ों पर, सामाजिक जो वायलेंस होता है उन चीज़ों पर इन्होंने बहुत सारे पोएम लिखा हुआ है। ठीक है। टेक्स एनी पावर ऑफ वर्स, इनकी जो पुस्तक है बहुत, देखिए इनकी पुस्तक है अंडर ओरियन। अंडर ओरियन जो है बहुत ही विख्यात पुस्तक है इनकी। उसके बाद है ऑपरेशन इन अप्रैल, ऑपरेशन या अपील भी इनकी पुस्तक होती है। और क्रॉसिंग ऑफ द रिवर, ये हमेशा आता है कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसकी पुस्तक लिखी हुई है। तो दोस्तों इस बुक, 3 ही बुक हैं, इनको याद रख लीजिएगा क्योंकि 1 लिनियर में ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई को कि किस प्रकार ये पढ़ा है। ठीक है। पहला दोस्तों, पहला लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। ये कहते हैं जैसे एक आग है और आग किस प्रकार लाश को जलाती है और इन्होंने क्या उसके साथ फुल क्या प्रोमिस किया था, इसी बारे में इन्होंने कहा है। पहला लाइन है द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस मतलब होता है नीले प्रकाश का फैल जाना। इरप्टिव मतलब है चारों तरफ फैलना है, भड़क जाना। ठीक है। तो कहते हैं कि बर्निंग घाट मतलब जहाँ पर, बर्निंग घाट का मतलब जहाँ पर लाश जलाई जाती है उस घाट के बारे में जिक्र कहें, कह रहे हैं कि द बर्नी घाट इरप्टेड फॉस्फोरसिंग। जो बर्नी घाट है वो क्या है, नीले रंग की प्रकाश चारों तरफ उसके फैल गई है। मतलब आग जब जलता है तो आग जलने के क्रम में उसमें से कुछ प्रकाश भी मिलता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर जो प्रकाश टिमटिमा रही है एक तरह से, वो क्या है, भड़क रही है। मतलब आग बार बार जल रहा है, भड़क रहा है, आग जल रहा है बर्निंग घाट पर, क्योंकि लाश चारों तरफ लाश जल रही तो भड़केगा ही। उसी क्रम में इन्होंने वर्णन किया है कि जब बर्निंग घाट, जो आग जलने वाला जो घाट है, लाश जलने वाला जो घाट है, वो क्या है कि आगों के जलने की प्रकाश ले भड़क रहा है, नहीं फैल रहा है वहाँ पर। ठीक है। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटनेड पासर बाई। कहते हैं कि वहाँ पर जो चारों तरफ लाइट फैली हुई है वो एक भूत की लाइट की तरह दिख रही है। घोस्ट लाइट मतलब वांडरिंग घोस्ट लाइट, मतलब घोस्ट मतलब भूत होता है। तो जो घोस्ट लाइट है मतलब जो लाश जल रही है वो ऐसा लग रहा है ना कि भूतों की प्रकाश है। मतलब कि अब दूर से देखिएगा कहीं लाश जल रहा है तो उसका जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो लग रहा है कि जैसे भूत की प्रकाश, वो पता नहीं चल रहा है कि लाशें जल रही हैं बहुत सारे, उसमें पता नहीं चलता है कि किसकी प्रकाश है। तो लगता है कि वो कहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो लगता है भूत का प्रकाश है। तो वो कवि कह रहे हैं कि जो चारों तरफ लाइटिंग जो आ रही है, घोस्ट की लाइटिंग यानी लाश जलने की जो लाइटिंग है, वो क्या कर रही है कि फ्राइटनेड पासेस बाय, जो वहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें वो डरा रही है। वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं वो डर रहे हैं कि किस प्रकार की लाइट आ रही है, क्योंकि ऐसे ही शमशान घाट पर जाने पर आदमी को ऐसे ही डर लगता है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार उसे डर महसूस हो रहा है जो वहाँ से गुजर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो बर्निंग घाट है, जो घाट है वो उस पर क्या है, नीले रंग की प्रकाश भड़क रही है लाशों की जलने वाली। जो वहाँ पर प्रकाश जो है वो भूत वाला प्रकाश जो दिख रहा है लाशों से, वो उससे क्या है, आने जाने वाले लोग उससे डर रहे हैं। एज मून लाइट स्कप्टेड एमोंग द बोन। और जो मून लाइट यानी चंद्रमा की जो प्रकाश है, वो जो हड्डी जल रही है, लाशों की जो हड्डी जल रही है उस पर क्या है, स्कप्टर मतलब भगदड़। तो प्रकाश भगदड़ नहीं मचाती है, मतलब उस पर चारों तरफ फैल गई है। जो मून लाइट है उस जरे हुए जो लाश होते हैं उनके हड्डियों पर क्या है, मून लाइट चारों तरफ फैल गई है।
वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, कहते हैं कि एक बार की बात है कि मैं अपने पिता के साथ, इसमें नहीं दिया लेकिन वो पिता के साथ जाते हैं, मैं जो है स्ट्रोलिंग उस बर्निंग घाट मतलब जहाँ पर लाश जल रही है उस नदी के किनारे हम लोग एक बार गुजर रहे थे, मतलब सैर करने के लिए निकले थे, उससे रास्ते से गुजर रहे थे। विसा इम्बर्स लॉसिंग देयर कुल रेडनेस, हमने देखा कि जो लाश जल रही थी, जो लाशें जलाई गई थी, उसकी जो वास्तविक रेडनेस थी, जैसे लाश जलता है तो उसमें जो लकड़ियाँ है, हड्डी है, वो लाल हो जाती है ना, तो वास्तविक उसे लाल इस प्रकार लाल है जैसे कि क्रोध से भरा हुआ आदमी आंख लाल करता है ना, उसी प्रकार से कह रहे हैं कभी कि जो वास्तविक क्रूअल रेडनेस मतलब जो अनैतिक मतलब उसकी जो लाल आंख रेडनेस वास्तविक जो लाल थी जलने की, वो क्या हो रहा, अब लॉसिंग हो रही, कम हो रही थी, मैंने बूझ रही थी, लाशें जो जल रही थी जितना लाल होना चाहिए उससे क्या हो रही थी, अब कम हो रही थी। उन्होंने देखा कि जो रेडनेस है वो कम हो रही थी, क्रूअल रेडनेस जो है वो लॉसिंग यानी कम हो रही थी, किसकी, लाशों की जलने की। टू ग्रे एस दैट स्वेलो ऑल हाफ कुकड लिम, कहते हैं कि जो ग्रे एस है ना, स्वेलो मतलब जो आग की जो चिंगारियाँ थी, स्वेलो मतलब चिंगारी, जो आग की चिंगारियाँ थी वह कह रही थी, एस मतलब राख होता है, वो क्या कर रही थी, अब राख में बदल रही थी, राख में वो बदल रही, जितने भी आग के चिंगारियाँ थी, स्वेलो मतलब चिंगारियाँ, आग की चिंगारियाँ थी, वो लाश अब क्या है, राख में बदल रही थी, मतलब अब बुझ रही थी। हाफ कुकड लिम्स, लेकिन जो हड्डियाँ हैं वो पूरी तरह से जल नहीं थी, अभी आधी ही जली हुई थी। हाँ, कुकड लिम्स मतलब उसके जो लाश के कुछ अवशेष थे वो आधी ही जली थी, पूरी तरह से जल नहीं था। बताइए, पूरा जो रेडनेस होता है लाल का वो कम होने लगा, उसकी जो राख में बदलने, लेकिन लाश जो है पूरी तरह से जल नहीं रही थी। आगे दोस्तों क्या कहते हैं कि बोर विटनेस टू द फायर डिवेंचरी माई फादर सेट यू सी दोज हाफ बर्नेड फिंगर, कहते हैं कि नीचे से पढ़ते हैं, माई फादर्स मेरे पिता ने कहा, यानी लेखक जो हैं पोएट हैं उनके पिता ने कहा कि यू सी दोज हाफ बर्नेड फिंगर, क्या तुम देखो रहे हैं कि तुम देखो उस हाफ जले हुए फिंगर को, किसी लाश की जो फिंगर है, अंगुली है, वो क्या है, आधी जली हुई थी, तो उसे दिखाते हैं, कहते हैं कि तुम देख रहे हो उस आग के जली हुई, आग पूरी न जली हुई ना, आधे जले हुई हाथ जो है, फिंगर है, उसे देख रहे हो तुम, देखो। बोर विटनेस टू द फायर डिबेंचरी, हम लोग इस बात के साक्षी हैं कि फायर डिबेंचरी जो आग ने अनैतिकता किया है, यहाँ डिबेंचरी मतलब अनैतिकता हुआ कि मतलब कि अच्छे से अपना काम न करना, आग के जो काम था क्या था, जलाना के काम था, लेकिन उसने क्या है पूरी तरीके से जलाया नहीं है, फायर डिबेंचरी, आग ने अनैतिकता किया है। वही कह रहे हैं कि मेरे पिता ने कहा कि हाफ जले हुए उस उंगली को देखो, हम लोग साक्षी हैं, बोर विटनेस टू द फायर डिबेंचरी, इस आग की अनैतिकता को, मतलब आग ने पूरी अपनी काम नहीं किया, इस बात को हम लोग साक्षी हैं, जबकि आग को इसे पूरी तरह से जला देना चाहिए था। आगे दोस्तों कहते हैं कि एंड बोर स्टब, आग को इस छोटे कह रहे हैं कि उस अंगुली जो था, छोटा सा अंगुली बचा हुआ था, जल नहीं जला हुआ था उसके, और कहते हैं कि बोर्न अटब, जो बोन अस्टब मतलब अभी छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े भी थे जिसे वो आग नहीं जला पाया था, उसे कहते हैं कि देख रहे हो तुम इस छोटे टुकड़े बचे हुए हड्डी को और अंगुली के फिंगर को, जिसे आग ने अच्छी तरह से नहीं जलाया, उसकी अनैतिकता को दर्शाता है, मतलब आग का एक काम है लेकिन नहीं किया है। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डीड्स, आग जो है नहीं जला पाया है तो कभी कहते हैं कि द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डीड, आग ये बात भूल गया है कि वह एक लाश है, उस लाश को कि इस समय आग जो है भूल गया है कि इट्स डीड यानी एक मरी हुई लाश है, इसे पूरी तरह से जला देना चाहिए, लेकिन ये आग पूरी बात भूल गया और उसे पूरी तरह से नहीं जलाया है। इस बात को ये बात कर रहे हैं कि आग जो इस समय पूरी तरह से भूल गया है, इस बात को भूल गया है कि वह एक इट्स डिड यानी वो एक मरी हुई लाश है। ए जोरास्टिशियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंचेड इनटू ए लिटिल नॉट ऑफ पेन, कहते हैं कभी कि मैं एक पारसी हूँ, मैं जब बच्चा था तो फिंगर क्लिंचेड इनटू द ए लिटिल नॉट ऑफ द पेन, मैं जब बच्चा था तो मेरे जो फिंगर थे वो क्या है, क्लिंचेड, पूरी तरह से ऐसे मैंने दबा लिया था, इनटू द लिटिल नॉट, और थोड़ी सी उसमें दर्द भी हो रही थी। जैसे इस बात को मैं देखा जाता हूँ, इस तरह की घटना को देखूँ
कहते हैं कि मैं जब बच्चा था तो मैं अपने जैसे हाथों को कैसे आदमी जकड़ लेता है फिंगर को किसी तरह से डर कर, तो उस तरह से मैंने अपने हाथों को ऐसे जकड़ लिया था कि उसमें थोड़ा सा पेन भी हो रहा था इस बात को जानकर, इस चीज़ ऐसे दे चीज़ों का। और क्या कवि क्या है, एक पार्सियन कहते हैं आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम दिस सीन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस। कवि उस समय प्रतिज्ञा लेता है, उस समय प्रतिज्ञा कब, जब उस समय प्रतिज्ञा लिया था कब, जब आग को इस तरह से करते हुए देखा था तब उस समय प्रतिज्ञा लिया था। जब बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया था, इसे हाथ डर के मारे इसे कर लिए थे, अपने पिता के साथ गए थे, लेकिन उन्होंने उस घाट पर प्रतिज्ञा लिया था जब ये आग देखने गए थे अपने पिता के साथ, तो उस समय क्या थे, ये बच्चे थे, तो उन्होंने क्या था, हाथ ऐसे नहीं ऐसे हाथ दबा लेता है, ऐसे डर के मारे थे, क्लिंचर उसमें थोड़ा सा दर्द हो लेकिन फिर भी दबा डर से मारे थे। तो कहते हैं कि आई स्वेयर, मैंने उस समय जो था क्या लिए थे, शपथ लिया, मैंने कहा कि आई स्वेयर, मैं शपथ लिया टू सेव फायर, आग को बचाऊंगा, किस बात को, फ्रॉम द सीन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस, इस आग को उस पाप से बचाऊंगा कि जो आग भूल जा रहा है कि नहीं इस लाश को जलाना है, उस भूले हुए पाप से मैं आग को बचाऊंगा। उन्होंने शपथ लिया था उस समय कि मैं ऐसी गलती आग को नहीं करने दूंगा, मैं इस पाप से उसे बचाऊंगा। किस पाप से, तो फॉरगेटफुलनेस, जो आग जलाने से भूल जा रही है उस चीज़ से उसे मैं बचाऊंगा। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 ईयर्स सीन, कहता है कि मैं इस बात को नहीं भूला हूँ, मैं ये नेवर फॉरगेट, मैं इस बात को भूला नहीं हूँ, एंड ये 20 ईयर्स इन, ये बात 20 साल हो गई है, मतलब ये 20 साल पहले शपथ लिए थे और आज ये बात कह रहे हैं कि मैं उस बात को नहीं भूला हूँ, वो बस बात को 20 साल हो गए मुझे कहे हुए, मुझे शपथ लिए हुए 20 साल हो गए हैं। आज ये बात कह रहे हैं कि एज आई कंसाइनेड माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम, मैं कहते हैं कि आज इसका स्टैंडर्ड मैं आई मस्ट, जैसा कि मैं बताऊं आपको, कह रहे कभी कि मैंने सौंप दिया माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम, मैंने जो पहला बच्चा था मेरा, इनकी जो पहले बच्चे थे, फर्स्ट चाइल्ड मतलब पहला सबसे बड़ा पुत्र को, आग को मैंने सौंप दिया, कंसाइन मतलब सौंप देना, हवाले कर दिया, कि मैंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को आग को हवाले कर दिया। क्यों कर दिया, द नियरेस्ट टावर साइलेंस वाज द 1000 माइल्स, टावर्स ऑफ साइलेंस कहते हैं कि जहाँ पर जो पारसी लोग होते हैं ना अपने लाश को दफनाते हैं उसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है। तो कहते हैं कि नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल दूर, जो सबसे नज़दीक टावर ऑफ साइलेंस था वो क्या था, हजारों मील दूर था। कितना था, हजारों मील दूर था। इस कारण क्या, उनके जो पहला बच्चा का, पहले पुत्र का मृत्यु हो गया तो उन्हें क्या क्या हजारों मील दूर न जाना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि आग को हवाले कर दिया। जबकि पारसी लोग आग में जलाते नहीं है, लेकिन वो क्या किए कि मजबूरी में उन्होंने, टावर ऑफ साइलेंस दूर था हजारों मील, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि अपने जो पहला उनकी बच्चा मृत्यु हुई तो उसे आग के हवाले कर दिया था। द फायर ही मैन सेड मी, कहते हैं कि जो आग का देवता है, जो आग है, फायर सेड मुझसे बोला कि वो स्टैंड फॉरगिवन, तुम्हारी इस गलती को, जो उन्होंने गलती किया था, क्या था कि उन्हें, कि मैं आग को शपथ ले, तो मैं आग को ऐसा नहीं करने दूंगा, किसी के आग के हवाले नहीं कर, शपथ लिए थे ना, नहीं भूलने दूंगा। तो स्टैंड फॉरगिवन, इस गलती को मुझे माफ़ कर दिया। क्यों, क्योंकि हजारों मील दूर था तो मैं अपने बच्चे को आग को, जबकि नहीं जलाना था लेकिन जलाना तो पड़ेगा, जला दिए थे, तो कहते हैं उस चीज़ गलती को आग ने मुझे माफ़ कर दिया। ब्रोकन, किस बात को, कि मैंने शपथ अपना तोड़ दिया था, जो शपथ रहता है तोड़ दिया था, इसलिए मैंने आग ने मुझे माफ़ कर दिया। द फायर मैन सेट मी द स्टैंड फॉरगिवन, आपको माफ़ कर दिया जाता है। एंड ए रिलेबली, कहते हैं कि रिबेलियस आई स्वेयर दिस टाइम, रिबेलियस में दोस्तों होता है कि जो रूल मतलब ओबे, जो आग को मैंने मतलब रूल न पालन करने वाला, तो कहते हैं कि ये जो रूल मैंने नहीं पालन किया, जो आग की मैंने जो शपथ ली थी उस नियम को मैंने नहीं पालन किया, अपने बच्चे को जो आग में नहीं जलाना था उसे मैंने जला दिया। इस गलती को जो मुझसे टूट हो गई उसे आग ने मुझे माफ़ कर दिया। आगे कहते हैं कि आई स्वेयर दिस टाइम, मैं इस शपथ लेता हूँ कि टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ द फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मतलब भूलने से, कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आग को बचाऊंगा, सीन ऑफ द फॉरगिविंग, इस भूलने के पाप से बचाऊंगा। जो मैं भूल गया था, मैंने भूल कर भी जो गलती किया था, वहाँ पर था कि फॉरगेटन, यहाँ पर था फॉरगिविंग, मैंने जो भूल गया था पाप कर, उस पाप को मैं अब दोबारा इस सेब को मैंने सब करूँगा। अपने शपथ लेता हूँ कि जो आग ने ये काम गलती किया था, जलाने के लिए पूरी तरह से नहीं जलाया था, हिंदू धर्म में जलाया था ना, उस गलती को न करे, वो भूले न, इस चीज़ को मैं उस पाप को मैं दोबारा ऐसी नहीं करने दूंगा। इसमें शपथ लेता हूँ कि मैं उसे बचाऊंगा इस गलती को करने से, कि आग अपनी काम को पूरा करे, लाशों को पूरी तरह से जलाए, और मैं पार्सियन हूँ तो आग के मेरे हवाले न करना पड़े,
इस बात को मैं शपथ लेता हूँ कि इस बात को, आग को मैं एहसास दिलाऊंगा कि मुझे मेरी लाश को तुम्हें नहीं जलाना है, लेकिन तुमने जला दिया, मेरी मजबूरी थी, लेकिन इस बात को मैं शपथ कि मैं भूलूंगा नहीं। और आग, हिंदू धर्म में जो लाशें उसे जलाना है, इस बात को तुम पूरी तरह से जलाओ, इस बात को भी तुम्हें याद दिलाऊंगा और मैं भूलूंगा नहीं कि आग को हमेशा याद दिलाऊंगा, मैं ऐसा शपथ लेता हूँ। इस प्रकार दोस्तों जो है ये पोयम को फायर ही मैन खत्म होता है। और दोस्तों वन लिनियर को जो क्वेश्चन है कहते हैं कि द पोयम डिस्क्राइब द सीन ऑफ द बर्निंग घाट, सही है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। पैसेंजर बाई स्टैंड इग्नोर द बर्निंग घाट एट द घाट, ये गलत है क्योंकि वहाँ पर लोग डर रहे हैं। द साइट ऑफ बर्निंग बिकम द फ्राइटनेड नाइट, ये भी सही है। द रेडनेस ऑफ द अपियर क्रूएल एंड द स्पीकर, बात सही है। द हाफ बर्नेड लिम्स एंड घाट सजेस्टेड टू वर्किंग फायर, नहीं गलत, ट्रू वर्किंग फायर नहीं, गलत किया है क्योंकि वो अनैतिक काम किया है आग ने, ये गलत है। द स्पीकर बिलोंग टू जोरास्ट्रियन रिलीजन, सही है, पारसी धर्म से आते हैं स्पीकर, ठीक है। द स्पीकर इज नॉट प्लीज्ड विद द व्यू ऑफ फादर्स, कहते हैं कि उनके पिता जो इस चीज़ को देखकर खुश नहीं होते, ये भी सही है क्योंकि आग अनैतिक काम किया था। द फर्स्ट बर्न चाइल्ड वाज द कंसाइनेड द फायर अंडर द कंपल्सरी, ये भी सही है, अपनी पहला पुत्र को उन्होंने आग के हवाले कर दिया, ये भी सही है दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो है चैप्टर खत्म होता है। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रंजीत ईटू पॉइंट को, और बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई संबंधी, और इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।